आइए प्रार्थना करें। खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय के लिए। एक और बार तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्रता, तेरी सुंदरता को निहारने के लिए जो तूने मौका दिया है, तेरे साथ आज विश्राम करने का जो मौका तूने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तूने कहा कि जो बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ जो हल्का है, मेरा जुआ आसान है और विश्राम पाओ। खुदा, विश्राम तुझ में ही है, हमारा आसरा भी तू ही है। खुदा यीशु मसीह, उत्पत्ति से परमेश्वर जब से आदम को बनाया, आदम ने जब से अपनी आंखों को खोला है, सबसे पहले उसने तुझे ही देखा है। हालेलुया। उसकी शुरुआत ही विश्राम से हुई है, तुझ में विश्राम से। होने दे हम भी तेरे निकट आज एक और बार आए, इत्मीनान, तसल्ली, हियाव, धैर्य, वो सब कुछ पाए परमेश्वर जो तू है, और सबसे बढ़कर तुझे और पाए, तुझ में और बढ़े, तुझ में और बने। हमारे तेरे साथ की संगति का नींव और मजबूत हो। खुदा, तेरे सिवा हमारा कोई और नहीं, तेरे जैसा कोई और प्रभु नहीं, तेरे जैसा कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया। वो खोले अपने मुखों को आप जहां कहीं भी हैं, कहे यीशु तू ही मेरा आसरा है, तू ही वो परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं इबादत करती हूं, जिसके लिए मेरा पूरा जीवन, मेरा सब कुछ अर्पण है। खुदा, तुझसे और ताज़ा होकर, तुझसे एक नई चुनौती पाकर हम जाना चाहते हैं आज सुबह के समय। ओ कब्जा कर, कब्जा कर। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। गाए दिल से कुर्बान, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह, यीशु रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
पूरा हालेलुया। हाँ प्रभु, तुम सा कोई नहीं। खुदावंद, हमें यकीन है तेरे जैसा कोई और परमेश्वर नहीं, तेरे जैसा कोई और प्रभु नहीं, कोई और खुदा नहीं। हालेलुया। खुदावंद, तू ही सृष्टि करता है, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है परमेश्वर, तू ही शुरुआत है परमेश्वर। आदि से भी पहले तू था, तू हमेशा रहेगा परमेश्वर यीशु मसीह। हमारा वजूद, हमारी पहचान भी तुझ में ही छिपी है परमेश्वर। तेरे बगैर हम कुछ नहीं, तेरे बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे तूने कहा परमेश्वर। लेकिन जब तुझ में बने रहते हैं तो कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं। तुझ में बने रहना चाहते हैं खुदा। अगर हम में से कोई भी भटक गया है, अगर हम में से तेरी पवित्रता, तेरी खूबसूरती, तेरी निर्मलता अगर दूर हो गई है, तो एक और बार लौट कर आते हैं, तेरे निकट ले आ। हालेलुया। आज सुबह के समय तेरे निकट ले आ परमेश्वर, गले से लगा ले हमें। हालेलुया। हम जिसकी ओर हम अपन गौर करते हैं, जिसके सामने हम समय बिताते हैं, हम उसके समान हो जाते हैं। लेकिन खुदा, हम एक और बार मन फिराना चाहते हैं आज सुबह के समय, और तेरी ओर अपने नज़रों को करते हैं, तेरी ओर अपने नज़रों को करते हैं, तेरे निकट आते हैं। तू भी हमारे निकट आ जा। हालेलुया। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरा। 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 अपना ले इस मन को, नया दीप जला। अपना ले इस मन को, कर दे से नया। अपना ले इस मन को, नया दीप जला। अपना ले इस दिल को, कर दे से नया। यीशु मेरे मसीहा, सीने से अपने लगा। तू ही है मेरा आसरा।
हवाले खुद को एक और बार आज सुबह के समय करते हैं। हालेलुया, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरी प्रजा हैं, हम तेरे दास हैं, हम तेरे सेवक हैं, हम तेरे हैं परमेश्वर। तू जैसा चाहे वैसा कर, तू जैसा चाहे वैसा कर। महिमा पाप परमेश्वर हमारे जीवन से सब बातों में तू ही है मेरा आसरा। हालेलुया, खुदा हम तेरे हैं परमेश्वर। और एक और बार आज सुबह के समय अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हालेलुया, तेरे हवाले करते हैं। तेरी खिदमत में, तेरी सेवा में अपने आप को पूरी तरह से अर्पण करते हैं। तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, होने दे कि हम अपने सरहदों को बढ़ा सकें तेरे लिए परमेश्वर। यीशु तेरी खिदमत में है हाजिर जीवन मेरा। यीशु तेरी सेवा में अर्पण मेरा सारा। यीशु तेरी खिदमत में है हाजिर जीवन मेरा। यीशु तेरी सेवा में अर्पण मेरा सारा। यीशु यीशु तुझ पे प्रभु मैं निर्भर हूँ, सरहद मैं बढ़ाऊंगा। तुझ में अनंत आशा है, सबको बताऊंगा। तुझ में प्रभु मैं निर्भर हूँ, सरहद मैं बढ़ाऊंगा। तुझ में अनंत आशा है, सबको बताऊंगा। तेरी सुंदरता सदा मैं निहारूंगा। यीशु तेरी हुजूरी में हरदम मैं रहूंगा। यीशु तेरी सुंदरता सदा मैं निहारूंगा। यीशु तेरी हुजूरी में हरदम मैं रहूंगा।
यीशु तेरी खिदमत में है हाजिर जीवन मेरा, यीशु तेरी सेवा में अर्पण मेरा सारा। तुझ पे प्रभु मैं निर्भर हूँ, सरहद मैं बढ़ाऊंगा, तुझ में अनंत आशा है, सबको बताऊंगा। यीशु तेरी सुंदरता सदा मैं निहारूंगा, यीशु तेरी हुजूरी में हरदम मैं रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 4 अक्टूबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा है कि आप प्रभु में कुशल है, प्रभु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के साथ के कोइनोनिया में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के ऊपर अलग अलग बातें सीख रहे हैं और आज इस श्रृंखला के 6ठे भाग में हम पहुंचे हैं। हमने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमें एक मछली से लेकर दुल्हन तक अलग अलग पड़ावों से ले जाकर पहुंचाता है। और मैंने ये भी बताया कि ये जो रूपांतरण हमारे अंदर वो करता है, ये हमारा जो काया पलटता है, वो एक बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि एक मछली को मछली पकड़ने वाला बनाना है और फिर दुल्हन। तो इसमें 2 बातें अवरोध में आती है। एक तो कि मछली की मानसिकता, उसका सोच बदलोगे तो विश्वास बदलेगा, विश्वास बदलोगे तो अपेक्षाएं बदलेगी, अपेक्षाओं को बदलोगे तो रवैया बदलेगा, रवैया बदलोगे तो स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा तब जीवन बदलेगा। यानी सोच को बदलकर जीवन को बदलना है तो उसको भी अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरना है। तो एक तरफ हमारा रूपांतरण और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा का स्वभाव, कि वो हमारे ऊपर कोई भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता है। तो इन दोनों बातों को जब आमने सामने रखते हैं तो हमारे अंदर जो बदलाव पवित्र आत्मा को लेके आना है, खासकर हम जब दास बन जाते हैं और दास में से हमें एक मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना है, तो उस प्रक्रिया में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि क्या हमारा मसीही जीवन ऐसे ही होता है कि हम मछली होते, फिर प्रशंसक, और फिर भेड़, और फिर दास, और फिर हम फिशर बनते हैं? क्या इसी तरह से ही मसीही जीवन बढ़ता है क्या? तो ये तो पवित्र बाइबल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया है, पर हो सकता है समरूनी औरत की तरह एक पल में आप मछली थे और दूसरे पल में मछली पकड़ने वाले आप बन जाओ। हो सकता है कि उस गादरी देश के दुष्टात्मा से ग्रस्त जो व्यक्ति था उसकी तरह एक पल में आप मछली थे और दूसरे पल में आप भेड़ बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आप आपके जीवन के दरमियान कौन से पड़ाव से कौन से पड़ाव में जाओगे, वो तो आप और मसीह तय करेंगे। तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि ये स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका जीवन बढ़ेगा, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि ये सारे स्टेप आपके जीवन में आएंगे।
उदाहरण से, अगर समरूनी औरत एक पल में मछली थी और अगले पल में मछली पकड़ने वाली बनी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भेड़ नहीं बनेगी या उसे अब दास नहीं बनना है। अगर उसने कुछ पड़ाव आगे जंप भी मार दिए तो भी उसको भेड़ बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। तो इसको उसकी वास्तविकता में आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी तरफ किसी ने पूछा, जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा कि जब आप एक अच्छे मनुष्य पकड़ने वाले बनोगे, पक्व बन जाओगे, तभी आप दुल्हन बनोगे। तो किसी ने पूछा कि क्या मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनूंगा तो ही मैं दुल्हन बन पाऊंगा, नहीं तो मैं दुल्हन नहीं बन पाऊंगा। लेकिन एक बात आप समझिए, इतिहास में सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा ये कोशिश कर रहा है कि हमें उसके जैसे बनाए। पवित्र आत्मा ये भी कोशिश कर रहा है कि हमें यीशु के जैसे बनाए, जो मनुष्यों को पकड़ने के लिए, यानी कि उनके उद्धार के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया था। तो फिर अगर आप मछली पकड़ने की उस प्रक्रिया की तरफ कोई भी तरह की उत्सुकता या इच्छा नहीं दिखाते हो, तो आप किस हक से अपने आप को यीशु मसीह का दुल्हन बुलाते हो? तो यानी मैं कहूंगा कि दुल्हन बनने के लिए आपको एक फिशर बनना अनिवार्य है। कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए, कम से कम उस तरफ आपका दिल होना चाहिए। मैंने बताया कि इस जटिल प्रक्रिया को काम में लाने के लिए पवित्र आत्मा एक बहुत ही अनोखे प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, और उसका नाम है कोइनोनिया। और कोइनोनिया के विषय में मैंने पिछले हफ्ते आपसे बात की। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक यात्रा में लेकर जाऊंगा, यानी कि ये कोइनोनिया की जब सच में इतिहास में शुरुआत हुई, तब इंसान और पवित्र आत्मा के बीच में ये कोइनोनिया किस तरह से हुआ, पवित्र आत्मा ने इसको किस तरह से इंसानों के बीच में लागू किया, यानी पहले शताब्दी की उस कलीसिया की ओर हम गौर करेंगे। हम देखेंगे कि ये कोइनोनिया कैसे उसने कर दिखाया। और इसके लिए हम खासकर प्रेरितों के कृत्य के अंदर के कुछ ऐसे विभागों की ओर ध्यान देंगे जहां पर स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा शामिल है, या वहां पर जो घटनाएं हो रही है उससे हमें मालूम चलता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हुआ है। तो कुछ घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। तो प्रेरितों के कृत्य पहले अध्याय से लेकर लगभग 8वें अध्याय तक हम जाएंगे जल्दी से, और मैं चाहूँगा कि इस प्रचार को सुनने के बाद अगले इस हफ्ते के दरमियान आप इन 8 अध्यायों के ऊपर ध्यान दें, मनन करें और इसके अंदर की गहरी बातों को सीखें, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा और इंसान के बीच में जो रिश्ता है वो आपको एक अलग नज़रिए से शायद देखने को मिले। सीधा हमारा ध्यान प्रेरितों कृत्य 2 अध्याय की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर सबसे नाटकीय रूप से पवित्र आत्मा का जो प्रवेश पृथ्वी पर, यानी यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पवित्र आत्मा का जो पहली बार मुठभेड़ इंसानों के साथ होता है, उसका वर्णन है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित 1 के अंदर यीशु ने जैसे कहा कि मेरे पिता का जो वादा है, द प्रॉमिस ऑफ द फादर विल बी फुलफिल्ड, जो कि पवित्र आत्मा है, वो वहाँ पर प्रकट होता है। और प्रेरितों कृत्य 2 अध्याय उसके 2, 3 और 4 के अंदर इस तरह से पढ़ते हैं कि जब कलीसिया राह देख रही थी, जैसे यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम में राह देखना, प्रार्थना करना, तो जब वो राह देख रहे तो एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो हमने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा का पहला मुठभेड़ इंसानों के साथ होता है, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से वहाँ घटनाएं घटती है। एक आवाज़ आता है, जलती हुई जीभ के समान चेलों के ऊपर आकर ठहरती है, और ये अन्य भाषा में बोलते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे
कि 1 डज़न से भी ज़्यादा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उस समय यरूशलेम में प्रस्तुत थे और उन्होंने इन भाषाओं को सुना और इस बात की सबूती दी कि ये फलाना भाषा बोल रहे। अब जब इन घटनाओं का हम ब्यौरा करेंगे तो हम इसके अंदर 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो कि इन घटनाओं के अंदर पवित्र आत्मा जब कोइनोनिया कर रहा है तो वो किस तरह से इंसानों में बदलाव या रूपांतरण कर रहा है। तो जो मैं 4-5 घटनाएं आपके सामने रखूंगा, हर एक में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, जो रूपांतरण है वो कैसे हो रहा है, और दूसरी बात कि इस रूपांतरण की प्रक्रिया के द्वारा या उसके वजह से किस तरह से वो लोग फिशर बनते हैं। क्योंकि हम वही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा उसके दासों को, यीशु के दासों को फिशर या मनुष्य पकड़ने वाला बनाता है। तो हर घटना में हम इन 2 चीजों की ओर गौर करेंगे, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिशर मेकिंग या फिशरमैन बनाना या इंसान को पकड़ने वाला बनाना। यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो इंसानों के भाषा के ऊपर हो रहा है, लैंग्वेज, उनके जीभ और जबान पर हो रहा है। एक आग की तरह वो उतर कर आया, जीभ का रूप धारण किया और इन सारे चेलों के ऊपर ठहर गया। अब इसका मतलब क्या है? एक जबान के रूप में उसका परिचय हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि प्रभु के राज्य के विषय में एक बहुत ही मूल सच्चाई समझने की जरूरत यह है कि प्रभु का राज्य जो यीशु मसीह बांध रहा है, यानी उसकी कलीसिया जिसको वो बांध रहा है, जिसके बारे में उसने कहा कि अधोलोक की फाटकें इसके सामने प्रबल नहीं हो पाएगी, उस कलीसिया को शब्दों से बांधा गया है। वो सुसमाचार के शब्द हो सकते हैं या प्रोत्साहन के शब्द हो सकते हैं, दिलासा के शब्द हो सकते हैं, प्रबोधन के शब्द हो सकते हैं। शब्दों से कलीसिया को बांधा गया है। अब हम याकूब का पुस्तक जब पढ़ते हैं तो हमारे शब्दों के बारे में और जीभ के बारे में याकूब 3 के अंदर वर्णन इस तरह से है कि जीभ एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये याकूब का वर्णन है हमारे जीभ के बारे में, यानी जीभ जो अव्यय है उसके बारे में हम नहीं बोल रहे। हमारे भाषा, हमारे शब्द, हमारे वचन, हम जो बोलते हैं वो जिस जीभ से बोला जाता है उसके बारे में इस तरह से लिखा है कि वो नरक कुंड की आग से जलता है। अब आप समझिए, प्रभु का राज्य बनता है शब्दों से, और ये शब्द जिस जबान से निकलती है वो नरक कुंड की आग से जलता है। तो जो शब्द प्रभु के राज्य के ईंट और रेती और सीमेंट है, वो नरक कुंड की आग से कैसे जलकर प्रभु के राज्य को बांध सकता है? तो अपने आप में एक विरोधाभास वहां पर हमको दिखाई देगा। तो नरक कुंड की आग से जलती हुई एक वस्तु से प्रभु का राज्य नहीं बन सकता, और इसलिए उस जबान के आग या उसके ऊर्जा के स्रोत को बदलना जरूरी था। और इसलिए पवित्र आत्मा आग के समान उतर कर आकर जीभ के रूप को धारण कर हर व्यक्ति के ऊपर ठहरता है। हमारे लिए एक संकेत है कि हमारे जबान को नरक कुंड के आग से हटाकर, हमारे भाषा शैली को, हमारे शब्दों को उस नरक कुंड के आग से हटाकर पवित्र आत्मा के आग के स्पर्श को अनुभव करने देना है। ये एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक रूपांतरण हमारे अंदर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इसलिए, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर विश्वासी के लिए ये एक पहला गोल होना चाहिए। जब उसने यीशु मसीह को अपना लिया और पानी में बपतिस्मा ले लिया,
उसके बाद उसके जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए कि मैं कैसे भी कर पवित्र आत्मा का स्पर्श या बपतिस्मा प्राप्त करूं, जिसका सबूत अन्य भाषा के रूप में मेरे जीवन में प्रकट होगा। और ये अन्य भाषा इस बात का सबूत होगा कि मेरा जवान जो है वो नरक कुंड की आग से अब नहीं जलता, अब स्वर्ग की आग से जलता है। और ये एक रूपांतरण हमारे में होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह, जब हम मत्ती 12 और उसके 36 में देखते हैं तो वहां पर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा उसे देना पड़ेगा। हमारे शब्दों को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही गंभीरता से लेता है। वो नहीं चाहता कि हमारे शब्द हम व्यर्थ में इधर उधर बिगाड़े। हम हमारे शब्दों से लोगों को तोड़े नहीं। खासकर यीशु जब किसी को बांध रहा है तब हमारे शब्दों के द्वारा उनको तोड़े नहीं। और ये तब संभव है जब हमारे जवानों को स्वर्ग की आग से जलने का एक अनुभव महसूस होता है। तो ये बहुत ही जरूरी एक रूपांतरण हमारे अंदर होना है। अब ये रूपांतरण जब हुआ, या ये रूपांतरण जब हो रहा था ना, साथ साथ में हम देखते हैं कि वहां पर फिशर या मनुष्यों को पकड़ने की प्रक्रिया साथ साथ में होते जा रही थी। क्योंकि ये अनुभव जैसे ही हुआ तो वहां पर जितने भी लोग एकत्रित थे सब एकदम से चकित हो गए। वो दौड़कर आकर सुनने लगे और कहने लगे कि ये तो सब गलील के लोग हैं, ये लोग कैसे हमारे देश की भाषा बोल रहे हैं। और ये अलग अलग भाषाओं में बातों को सुनकर उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी जिज्ञासा जागी और वो सुनना चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी मौका का फायदा उठाकर पतरस खड़ा होता है और वहाँ पर सुसमाचार प्रकट करता है। और हम जानते हैं कि वहाँ पर लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना जीवन पतरस के उस पहले ही प्रचार के अंदर मसीह को समर्पित किया। तो एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके भाषा में और दूसरी तरफ मनुष्यों को पकड़ा जा रहा है। कोइनोनिया में कई बार ये चीजें साथ में होती हमें दिखाई देगी। अब खास एक बात की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जब ये लोग अन्य भाषा में बोले तो ये अन्य भाषा में बोलने की वजह से सुनने वालों पर क्या बीता वो बाइबल में वर्णन है। ये बोलने वालों पर क्या हो रहा है उसके बारे में बाइबल कुछ नहीं कहता है कि ये सब अन्य भाषा में बोले तो इनको कैसा अनुभव हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहे थे, उनको ऐसे लगा जैसे उन्होंने रोशनी देखी, उनको ऐसे लगा जैसे वो स्वर्ग में टहल रहे थे। हम कई आजकल के मीटिंगों में देखते हैं तो वहाँ पर जब खास करके ऐसे अनुभवों के बारे में दिखाया जाता है तो ध्यान पूरा इसी बात पर होता है कि ये स्पर्श जब आपने अनुभव किया तो आपके जीवन में क्या हुआ। फिर लोग बोलते हमें हल्का सा लगा, हमें लगा हमें उड़ रहे थे। आप समझिए जब पहले शताब्दी में ये सब हुआ तो वो इंसानों के साथ जो बदलाव हुआ, उनको तब क्या क्या फीलिंग आए, उनको किस तरह से महसूस हुआ, उसके ऊपर कुछ भी वहाँ पर वर्णन नहीं है। वर्णन ये है कि ये सब देखकर देखने वाले किस तरह से प्रभावित हुए और किस तरह से आकर्षित होकर प्रभु की तरफ आए और उन्होंने अपना जीवन सौंपा। तो ये है पहली घटना। पवित्र आत्मा का कलीसिया के साथ के मुठभेड़ में सबसे पहले वो भाषा का रूपांतरण करता है और उसी दरमियान वो मनुष्यों को पकड़ता है। दूसरी घटना हम प्रेरित 3 के अंदर देखते हैं। प्रेरित 3 के अंदर वहाँ पर एक लंगड़े भिखारी के विषय में वर्णन है। वहाँ पर इस तरह से प्रेरित 3 और उसके 2 में लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब वो भीख मांग ही रहा था कि वहाँ से पतरस और यूहन्ना जो है वहाँ से जाते हैं और वो भीख मांगता है। तो एक क्षण के लिए पतरस वहाँ रुक जाता है और उसको कहता है तू मेरी तरफ देख। और जैसे ही भिखारी उसकी तरफ देखता है, पतरस उसकी आंखों में आंख डालकर उससे कहता है, वो कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए ना सोना है या चांदी, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल पड़। और उसी क्षण वो भिखारी वहां खड़ा हो जाता है और
उसके लंगड़ेपन से उसको पूर्ण चंगाई मिल जाती है। वहां पर इस तरह से लिखा है कि वो नाचता कूदता प्रभु की स्तुति करता वहां पर पूरा माहौल को बदल देता है। अब ध्यान रखिए, दो चीजों की और हमको गौर करना है। घटना मैंने बता दी आपको, आप बाद में पढ़ भी लेना कि इसमें और क्या क्या होता है। अब यहां पर हमको दो चीजें देखनी है कि यहां पर रूपांतरण किस चीज का हुआ। यहां पर रूपांतरण पतरस और यूहन्ना के अंदर जो हुआ है उसकी ओर हम गौर करते हैं। इनका रूपांतरण एक तो उनके काबिलियत का हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद जब पतरस लोगों को जवाब देता है तो वो लोगों से कहता है कि तुम हमें इस तरह से क्यों देखते हो जैसे कि हमने ये किया है। हमने ये नहीं किया है। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मारा उसके नाम से हमने ये किया है। यानी उनकी एक काबिलियत के अंदर एक रूपांतरण हम देखते हैं। पतरस ने इससे पहले इस तरह से एक चंगाई की हो कर हम बाइबल में नहीं पढ़ते। हालांकि रोगियों को चंगा किया कर यीशु जब थे तब की घटनाओं में लिखा है, लेकिन एक जन्म से लंगड़े को चंगा किया हो, एक बड़ी घटना है ना वो, तो ऐसा कुछ हम देखते नहीं है। लेकिन पतरस वहाँ पर एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसा रूपांतरण अपने जीवन में देखता है कि ऐसी एक काबिलियत प्रभु से प्राप्त करता है कि एक जन्म से लंगड़े को वो खड़ा कर देता है। और दूसरा, उसके खुद के बारे में सेल्फ वर्थ, मूल्य जो है, वो अपना मूल्य समझ जाता है। हम जब किसी व्यक्ति का मूल्य का हम एनालिसिस करते या बोलते तो हम ऐसे बोलते हैं कि इसका नेट वर्थ जो है वो इतने करोड़ का है या इतने लाखों का है। और उस नेटवर्थ के विषय में वहां पर पतरस कहता है कि मेरे पास नेटवर्थ बोलने के लिए ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास कुछ है मेरे पास कुछ तो है जो मूल्यवान है। तो उसने अपने वर्थ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जो पतरस यीशु मसीह को पहली बार देखता है और नाव के अंदर झुककर कहता है कि मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, वो पतरस कहता है कि मेरे अंदर कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ के मुठभेड़ या कोइनोनिया के बाद पतरस के अंदर कैसा बदलाव आया। वो कहता है कि मेरे अंदर अब कुछ है और वो मैं तुम्हें दूंगा। और किस तरह से वहां पर इंसानों को पकड़ने का क्रिया होता है, फिशिंग किस तरह से होता है, उसकी ओर गौर करें। जैसे ही ये चंगाई के बारे में खबर फैलती है, कोलाहल मच जाता है। लोग, वहां पर लिखा है कि दौड़ दौड़ कर इनकी तरफ आते हैं देखने के लिए कि अरे ये कैसा हो गया, ये तो वही भिखारी है जिसको हम सालों से देखते हैं। कहते 40 साल की उम्र का था वो। और ये बात को सुनकर वहां पर जैसे उल्लड़ मच गया। और जैसे ही सब आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तब पतरस सुसमाचार प्रकट करता है। और अगर आप उस संदेश को ध्यान से पढ़ोगे जो प्रेरित 3 के अंदर है, पतरस कोई भी सरल या उन्हें ठंडक पहुंचाने वाले शब्दों में उनसे बात नहीं करता। ऐसी बातें करता है जो उनको चुभ जाए, लेकिन कोई भी क्रोधित नहीं होता है पतरस की बातों को सुनकर। चुपचाप उसके संदेश को सुनते हैं। और ये चुप होने का कारण ये था कि उन्होंने देखा कि किस तरह से उनके सामने इतना बड़ा एक चमत्कार हुआ। तो चुपचाप वो सारे संदेश को सुनते हैं। और वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि उस संदेश के सुनने के बाद 5000 लोगों ने मसीह यीशु पर प्रतीति की। तो किस तरह से पतरस के ट्रांसफॉर्मेशन को उसके फिशिंग के प्रक्रिया के साथ यहाँ पर जोड़ा है कर आपने देखा। अब हम तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। ये हम प्रेरित 4 में हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहान को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो पकड़े गए। यीशु मसीह जिंदा हुआ, जी उठा, ऐसा प्रचार करता हुए वो लोग पकड़े गए। तो उनको सवाल पूछने के लिए जो काउंसिल है उसके सामने खड़ा किया जाता है। और तब पतरस और यूहन्ना जो जिस तरह का जवाब देते हैं, जिस हियाव के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं, उसके बारे में लिखा है प्रेरित 4 उसके 13 में कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया।
फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। फिर उनको थोड़ा सा धमका कर भेज दिया कि बोले कि अब जो कर दिया वो कर दिया, आगे से तुम ये करना नहीं। अब यहां पर क्या रूपांतरण पतरस के अंदर हुआ करके हम देखते हैं कि उस कोइनोनिया में पतरस और यूहन्ना के जीवन में उनके एटीट्यूड और उनके एप्टीट्यूड दोनों को बदल दिया, यानी उनके रवैये को और उनके काबिलियत को या उनके कौशल को बदल दिया। लगभग 40-50 दिन पहले ही ये पतरस और यूहन्ना इज़राइल के कोने कोने में भाग रहे थे छुपने के लिए कि कैसे भी ये फरीसी या ये याजकों की मंडली के सामने उनको आना ना पड़े। लेकिन अब वो सामने से जा रहे और इस मंडली के सामने खड़े रहते हैं, तो वहां पर तो उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई दी। रूपांतरण देखिए कैसे पवित्र आत्मा ने किया, तो उनके स्वभाव को बदला, उनके रवैये को बदला। और वही नहीं, उनकी बातें सुनकर जो महायाजक का पूरा परिवार था, वहां पर ऐसा लिखा है कि महायाजक के परिवार के कुछ 4-5 लोगों का नाम भी लिखा है, और कहे कि ये परिवार के सारे लोगों ने उनकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गए, ये तो मछुआरे हैं, वो इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं, इनको इतना ज्ञान बुद्धि समझ कहां से मिला। यानी उनका एप्टीट्यूड जो है, उनका मानसिक काबिलियत जो है या बातों को समझने की प्राप्ति जो है वो भी बढ़ गई। कैसे हुआ? ना बाइबल कॉलेज में गए थे, ना किसी के नीचे अचानक से यीशु के जाने के बाद कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ट्रेनिंग लिया था। तो ये बदलाव, ये रूपांतरण कहाँ से हुआ? ये दास जो था यीशु का, वो एक मछुआरा बनने की तरफ कैसे बढ़ा? एक ही उत्तर, पवित्र आत्मा के साथ का कोइनोनिया। और वहां पर खास ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस जो है काउंसिल को जवाब देता है। अब ये बातें सब सुनकर ये सुनने वाले तो बिल्कुल अचंभित हो ही गए कि ये कैसे हो सकता है कि इस तरह के लोग ऐसी अनोखी अनोखी बातें करें। लेकिन ये सब दूसरे लोग भी देख रहे थे। और जब इनको छोड़ा गया, धमका कर छोड़ा गया, तो इनके प्रभाव में बढ़ोतरी ही हुई, इनकी गिनती में बढ़ोतरी हुई। हम देखते हैं कि अब इस अध्याय से लेकर कितने लोग जुड़े कर संख्या बताना बाइबल ने बंद कर दिया है, क्योंकि अब इनके पास जो तादाद में लोग आते थे वो बड़ी तादाद में थे और लोग इनके साथ जुड़ते ही गए। हर बार जब इनको पकड़ा जाता, सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता, उसके बाद उनके संख्या में एक बढ़ोतरी होती है कर देखते हैं। दूसरा कि इनको धमकाकर जब छोड़ते हैं तो पतरस ऐसा कहता है कि तुमने बोल तो दिया कि हम यीशु के बारे में प्रचार ना करें, लेकिन तुम ही बताओ हम प्रभु की सुने कि इंसान की सुने। अब इस बात पर वो और इनकी ताड़ना कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने चुप रहकर कहा कि मत बोलना, तुम जाओ कर उनको भेज देता है। तो एक रूपांतरण और उसके दरमियान किस तरह से मनुष्यों को पकड़ने की प्रक्रिया के ऊपर असर हो रहा है। अगला जो किस्सा है, जब इनको छोड़ा जाता है तुरंत ही क्या हो रहा है, जब धमका कर छोड़ देते हैं ना, तो ये लोग कलीसिया के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो हमको पकड़ा था, लेकिन इन्होंने हमें धमकी दी है कि अब यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना है। अब वहां पर ऐसा लिखा है कि कलीसिया जो है तुरंत प्रार्थना में लीन हो गई, प्रार्थना करने लगी। और आप प्रेरित 4 के उन विभागों को पढ़िए कि किस तरह से कलीसिया प्रार्थना करती है। अब वहां पर रूपांतरण पूरे कलीसिया में हुआ है, क्योंकि कलीसिया के प्रार्थना करने का तरीका बदल गया है। क्योंकि अब ये यीशु ने जो सिखाया वो प्रार्थना नहीं कर रहे, वो साधारण रूप से जो प्रार्थना करते आए होंगे वो भी नहीं कर रहे। यहाँ पर वो भजन संहिता के आयतों को लेकर प्रभु के सामने जा रहे और वो कह रहे कि प्रभु कि कैसे ये लोग तेरे नाम के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तू ऐसा कार्य कर कि पवित्र आत्मा से हम भरपूर हो जाए, हम हियाव से भर जाए और चिन्ह और चमत्कार तेरे हाथ के बढ़ाने की वजह से हमारे चारों ओर होने लगे। एक अजीब व गरीब तरह की प्रार्थना ये लोग करने लगते। तो एक रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन
इनकी प्रार्थना की रीति में और उसके अंदर के उनके जोश में, उनके इंटेंसिटी में आता है। बड़े जोश के साथ, फरवर के साथ वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर जब प्रेरित 4 और उसके 31 में पढ़ोगे तो उस तरह से लिखा है कि वो जिस जगह पर प्रार्थना कर रहे थे वो हिल गया, एक भूकंप वहाँ पर आया और ये सब हियाव से भर गए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये रूपांतरण जो प्रार्थना में आया उसके वजह से फिशिंग कैसे हो रहा है, ये मनुष्यों को कैसे पकड़ रहे, इनके अंदर हियाव भर गया। और इस हियाव के साथ बिना कोई डर के, बिना कोई संकोच के कि भी हमारे ऊपर उपद्रव होगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, कोई चिंता नहीं। बड़ी हिम्मत के साथ चारों ओर जाकर पवित्र आत्मा के प्रेरणा में पवित्र वचन के अंदर से सुसमाचार की घोषणा वो करते गए। तो देखिए एक और घटना देखिए हमने, जहाँ पर पवित्र आत्मा कोइनोनिया के द्वारा रूपांतरण कर कर कैसे लोगों को मनुष्य पकड़ने वाला बना रहा है। हम अध्याय 5 में जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि इन प्रेरितों को एक और बार गिरफ्तार किया जाता है। अब वहां पर कितने प्रेरित थे, कौन थे, किसको गिरफ्तार किया कर हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पर उनको पकड़ा गया। लेकिन एक बहुत ही अनोखी घटना वहां पर होती है। इनको रात को कारागृह में रखा जाता है। रात को स्वर्गदूत आकर जेल को खोल देते और ये जेल से निकल जाते। और ये जो घटना हुई, मैं समझ रहा था कि ये जो घटना हुई उसकी वजह से उनके अंदर जो रूपांतरण इस तरह से हुआ कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो बदल गया। हम देखते हैं कि प्रेरित 5 और उसके 21 में कि वे भोर होते ही, भोर समझते आप, सूरज उगते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया। रात को आप सोच के देखिए कि कैसा रोमांच का माहौल होगा। आप कारागृह में पड़े और रात को स्वर्गदूत उतर कर आ रहे, जेल खोल के दे रहे और आप बाहर निकल रहे। अगले दिन फरीसियों को इस बात का पता नहीं चलता है, तो अगले दिन वो सिपाहियों को कहते जाओ लेके आओ उनको, बुलाओ इनको। तो जब वो कारागृह में जाते हैं तो देखते हैं कि कारागृह खाली है, उसमें तो कोई है नहीं, जबकि सिपाही वहीं के वहीं खड़े हैं, जबकि जेल बाहर से बंद है। तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये बाहर निकले कैसे, लेकिन उनको मंदिर में पाया गया। अब ये घटना एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा अद्भुत घटना है जो सारे सिपाही और उसके साथ जुड़े हुए लोग अचंभित रह गए ये सोचकर कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो काउंसिल है जिन्होंने उनको पकड़ा था, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, उनके ऊपर सवाल उठाया और कैसे भी कर कर उनको वापस पकड़वाने की या उनको मार डालने तक की तरकीब उन्होंने सोची। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि गमालियल नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर प्रकट होता है और कैसे उस जगह पर पतरस और यूहन्ना को एक तरह से बचाने के कार्य का कार्य वो करता है। लेकिन ये जो काउंसिल है उसने कहा कि इनको कोड़े मारो और कोड़े मारकर इनको छोड़ दो, इनको कह दो कि अगली बार तुम अब यीशु के बारे में प्रचार करोगे तो इससे भी ज्यादा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो रूपांतरण यह है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, भोर भोर में जाकर वो प्रचार करने लगे। और दूसरा कि जब कोड़े खाए तो कोड़े खाने के बाद जब वो वापस कलीसिया के पास गए तो वहां पर वो बोलते हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के वास्ते अपमान सहन किए। तो ये एक रूपांतरण उनके अंदर जो हुआ है वो हम पवित्र आत्मा की कोइनोनिया की वजह से जो हुआ है उसको हम देख पा रहे हैं। और उसमें ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि इनको पकड़ा जा रहा है, काउंसिल कैसे इनको अलग अलग तरह से परेशान कर रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। जो सिपाही है वो देख रहे, वो सोच रहे, जो काउंसिल के अंदर याजक है वो भी ये देख रहे हैं। और इस घटना के बाद हम देखेंगे कि वहां पर लिखा गया है कि याजकों के झुंड के अंदर से एक बहुत बड़ा एक झुंड यीशु मसीह का चेला बन जाता है। तो एक तरफ इनके अंदर का बदलाव और उस बदलाव की प्रक्रिया के दौरान और उसकी वजह से दूसरी तरफ मनुष्यों को पकड़ा जा रहा है। ये सब मैं बता रहा हूं तो हमको भी यही सोचना है। हम कई बार कैसे सोचते हैं
कि हमारा रूपांतरण जब पूरा हो जाएगा, हम जब पूरी तरह से बदल जाएंगे, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे हम जब बन जाएंगे, फिर हम मछली पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे में जो बदलाव कर रहा है उसके द्वारा, उसके दरमियान भी उसका कार्य वो करता रहेगा। एक आखिरी घटना की तरफ मैं आपका ध्यान खींच कर लेके जाना चाहता हूं। ये हमें प्रेरित 6:7 के अंदर दिखाई देगा। यहां पर हम स्तेफानोस नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। उसके विषय में उसका परिचय हमको ऐसा दिया गया है कि वो आत्मा और विश्वास में भरपूर था और वो चिन्ह और चमत्कार करता था। तो उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाता है। और जब उससे सवाल पूछे जाते तो हम प्रेरित 7 जब पढ़ते तो स्तेफानोस का जवाब है। मैं उस पूरे जवाब को पढ़कर सोच रहा था कि इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही छोटे समय के अंदर, जब पतरस, यूहन्ना, याकूब इत्यादि सब जिंदा है, तो उनके प्रचार की वजह से आए हुए स्तेफानोस को इस हद तक पवित्र आत्मा ने बदला कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि यार इसको तो पतरस से भी ज्यादा मालूम है, इसके अंदर तो पवित्र आत्मा का कार्य यूहन्ना या याकूब से भी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि उस 6, 7, 8वें अध्याय के अंदर स्तेफानोस के बारे में जो वर्णन है उससे ऐसा ही लगता है कि ये अगर जिंदा रहता ना तो पौल को कोई चांस ही नहीं मिलता। इतना अद्भुत ये जवान था। और वो 7वें अध्याय के अंदर वो पूरे पुराने नियम का एक समरी देता है कि किस तरह से आदम से लेकर इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह तक की कहानी आगे बढ़ती है। तो स्तिफानोस के अंदर एक बहुत ही अद्भुत रूपांतरण। अब वहां पर इस तरह से लिखा है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको और उसकी गंभीरता को समझने के लिए अलग अलग तरह के झुंड के लोग उससे सवाल पूछने आए। और वहां पर ऐसा लिखा है कि कोई भी उसके सामने जीत नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर वो जो आत्मा की भरपूरी में जवाब देता और जो सूझबूझ और बुद्धि के साथ जवाब देता, उसके सामने हर कोई झुक जाता। और वही नहीं, अद्भुत भी वो कर रहा है, चमत्कार भी वो कर रहा है, ज्ञान भी उसके अंदर है। जब उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए तब वो एकदम शांत रहता है और सवालों का जवाब देता है। फिर जब उसके ऊपर आखिर में पथराव होता है तभी भी वो चुप रहता है। और फिर उसके आखिरी दम पर वो कहता है कि प्रभु, इनकी ये गलती, इनके लिए तू नजरअंदाज कर देना। डू नॉट काउंट दिस सिन अगेंस्ट देम। कुछ ऐसा ही शब्द जो यीशु क्रूस पर बोला। यानी एक बहुत ही छोटे समय के अंदर स्तेफानोस के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो पौलुस को भी टक्कर दे, ऐसा एक चेंज, एक बदलाव उसके अंदर पवित्र आत्मा लेकर आया। तो रूपांतरण किस तरह से यीशु मसीह जैसा वो बन गया। कहते हैं कि जब उससे सवाल पूछा जा रहा था तो काउंसिल के लोग उसके मुख को देखते तो ऐसा लगता जैसे कि एक स्वर्गदूत को वो देख रहे हैं। स्तेफानोस के जीवन ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। उस समय पर जब ये रूपांतरण को जो देख रहे थे वो स्तेफानोस से प्रेरित थे। उसके साथ जो दूसरे जवान लोग खड़े थे उन सब के जीवन में इसकी वजह से एक चेंज आया। स्तेफानोस के उस घटना के बाद कलीसिया जो है हालांकि अलग अलग जगहों पर बट जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो बढ़ोतरी का पेस है वो बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि स्तेफानोस वहाँ जो है गिर जाता है, मर जाता है। और शायद हमारे मन में ऐसा एक सवाल उठता होगा कि प्रभु पवित्र आत्मा ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन जब एक चैंपियन गिर रहा होता है तो उसी समय एक दूसरे चैंपियन का वहाँ पर परिचय होता है। स्तेफानोस जब गिर रहा है तो वहाँ पर साउल खड़ा है जो बाद में जाकर पाउल बनता है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर और भी सीखने जैसी है, सोचने जैसी है कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों के जीवन में बातें करता है और उसके द्वारा कैसे अपने राज्य को वो बढ़ाता है। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों ने की और उसकी वजह से जो हुआ। लेकिन एक बात जो मैं आपसे नहीं कह पाया है, नहीं कहा, वो ये है
कि प्रेरित 5 के अंदर एक घटना होती है। उसकी शुरुआत के अंदर अनन्यास और सफेरा नाम की एक दंपति। अब उस समय में क्या हो रहा था, सब लोग अपना सब कुछ बेच बाच कर कलीसिया में दे रहे थे, क्योंकि वो सब मिल बांट कर उसका आनंद ले। अनन्यास और सफीरा भी सब कुछ बेच कर आकर कलीसिया को सौंप देते और कहते कि हमने सब कुछ बेच दिया और हमने सब कलीसिया को दे दिया है। अब कलीसिया ने तो उनको कहा नहीं तुम बेचो, पर पतरस को पवित्र आत्मा बताता है कि इनसे पूछो कि क्या तुमने सब कुछ बेच कर दिया है? तो अनन्यास कहता है हाँ जी, हमने तो सब कुछ बेच कर दिया है। तब पवित्र आत्मा बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ अपने लिए अलग कर कर रखा है। तो जैसे ही ये बात को कन्फ्रंट करने के लिए पतरस ये सवाल पूछता है, अनन्यास तू क्यों प्रभु से झूठ बोलता है? तूने क्यों कुछ अपने लिए अलग रखकर ऐसा बता रहा है जैसे कि तूने सब कुछ दे दिया है? ये बात को सुनकर ही अनन्यास बिल्कुल भयभीत हो जाता है, वहीं पर गिरकर वो अपना जान गंवा देता है। अब उस घटना को हम जब देखते हैं तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि पवित्र आत्मा ने उसकी जान ले ली, पर ये बहुत ही गलत एक सोच होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि वो किसी पर भी कोई भी तरह की जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, वो भला किसी की जान क्यों लेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूपांतर की प्रक्रिया में अनन्यास की तरफ से एक अड़चन या एक रुकावट या एक सामने आने वाली बात कि वो सच्चाई के सामने खड़ा हो गया। पवित्र आत्मा चाहता था कि उसके अंदर इंटेग्रिटी, अखंडता हो, अंदरूनी भागों में उसका कैरेक्टर एकदम स्पॉटलेस हो, लेकिन वो झूठ बोलता है। वो समझता है कि झूठ बोलकर भी चलेगा, लेकिन उस बात का खुलासा वहां पर पवित्र आत्मा करता है। इस घटना के बारे में सुनकर पूरा कलीसिया डर जाता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी आती है सफीरा, उससे भी पूछा जाता है, वो भी बोलती है हाँ हमने तो सब कुछ दे दिया, और फिर वो भी मर जाती है। एक बात वहां पर तय हो गया कि तुम रूपांतरण जो पवित्र आत्मा कर रहा है अंदरूनी भागों में खासकर, उसके सामने तुम नहीं आ सकते। उसमें कोई भी तरह की समझौता पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। तो बड़ा स्पष्ट होकर उस रूपांतरण के विषय में एक बहुत ही बड़ा खुलासा वहां पर हमको मिलता है कि प्रभु जब हमें बदल रहा है, तो हो सकता है कि आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार इत्यादि ना हो, लेकिन आपके अंदर जो बदलाव होना है उसमें आपको कोई भी तरह की अड़चन, कोई भी तरह का समझौता आपको करना है नहीं। तो अभी ये सारी घटनाएं जो मैंने बताई, यहां पर हम समझने की कोशिश ये कर रहे थे कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर कोइनोनिया के द्वारा रूपांतरण करता है ताकि हम मनुष्यों को पकड़ने वाले बने। तो एक हटकर एक बर्ड्स आई व्यू जब इन सारे घटनाओं के ऊपर हम देखते हैं, तो इन दो सारे घटनाओं को हम दो अलग अलग विभागों में देख सकते हैं। एक जहां पर एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक बाहरी अभिव्यक्ति, प्रभु के उपस्थिति का एक बाहरी अभिव्यक्ति पृथ्वी के ऊपर, और दूसरी तरफ एक अंदरूनी अभिव्यक्ति, एक इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड एन इंडिविजुअल। वापस बोलता हूं, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑन द अर्थ एंड इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड द इंडिविजुअल। ये दो चीजें हम वहां पर देख सकते हैं। कुछ चीजें जो बाहर प्रभु के उपस्थिति और सामर्थ्य को दिखाता है, पृथ्वी के लोगों को दिखाता है, और कुछ ऐसी बातें जो इंसान के अंदरूनी भागों में प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है। टू थिंग्स। अब ये जो दो चीजें पवित्र आत्मा कर रहा है कोइनोनिया के द्वारा, जो रूपांतरण हमारे अंदर कर रहा है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, जो पृथ्वी के लिए और अंदरूनी भागों में, इनको जब हम पवित्र शास्त्र के सामने रखकर एक और बार हम देखते हैं तो बहुत ही एक रोमांचक बात बाहर उभर कर आता है कि ये बिल्कुल पवित्र आत्मा का स्टाइल है। और उसको हम जोड़ सकते हैं जब हम पहले कोरिन्थी 12वें अध्याय के अंदर और गलाती 5 के अंदर देखते हैं दो खास ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई है। और यही दो चीज़ों को जब हम रखेंगे तो प्रेरित के अंदर जो भी बातें हो रही है
वो सबको हम बिल्कुल समझ पाएंगे। दो चीजें वहां पर, जो बाहरी अभिव्यक्ति है, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑन द अर्थ, उसको गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, और इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एन इंडिविजुअल्स हार्ट, उसको फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है, ये दोनों चीजें करता है। अंदर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, बाहर गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। जब हम पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय देखते हैं, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, तो उसके अंदर जल्दी से मैं पढ़ता हूं, हो सकता है तो कोई बाइबल स्टडी में हम इसके ऊपर और भी मनन करेंगे। प्रचार के दरमियान इसको लेना बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि, यानी कि आने वाली बातों के विषय में या निर्णय लेने के विषय में प्रभु की ओर से एक वरदान, नॉलेज या ज्ञान, जो बीत चुकी है, जो फैक्ट्स है, जो हकीकत है, उसके बारे में एक समझ। फिर विश्वास, द गिफ्ट ऑफ फेथ, यानी कुछ बहुत ही असंभव बातों का होने के लिए एक विश्वास दिखाना। फिर चंगाई, हीलिंग, फिर चमत्कार, सामर्थ्य के काम, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो अप्राकृतिक है। फिर आत्माओं का परख, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स, यानी दुष्ट आत्माओं का योजनाओं को समझना, उसकी उपस्थिति को समझना, उसकी सामर्थ्य को समझना। फिर भविष्यवाणी, यानी इसमें केवल आने वाली बातों को लेकर ही नहीं, पर वहाँ पर जैसे कि सांत्वना या प्रबोधन या प्रोत्साहन इत्यादि, प्रोफेसी। और फिर भाषा, गिफ्ट ऑफ टंग्स, अलग अलग भाषा जो बोलने वाला जानता नहीं है, वो बोलने की एक क्षमता। और इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी ऐसी भाषाओं का अनुवाद जो अनुवाद करने वाला जानता नहीं। ये अलग अलग गिफ्ट्स पहला कोरिन्थी 12वें अध्याय में हम देख सकते हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से आता है ताकि इसके द्वारा लोग प्रभु के राज्य की ओर आकर्षित हो, इसके द्वारा हम फिशर बन सके। और दूसरी तरफ गलाती 5 के अंदर हम देखते हैं आत्मा के फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। अब ये हम में से कई सारे लोगों को फिर भी सुपरिचित होगा, क्योंकि हम ग्रेस में इसके विषय में कई बार बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक और बार उन 9 बातों की सूचिका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। दोनों तरफ 9 है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक सूचिका है कि इन दोनों में बैलेंस चाहिए, दोनों होना चाहिए। हम में से कुछ लोग सिर्फ गिफ्ट्स के लिए चाह रखते हैं, और क्यों नहीं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि सबसे अच्छे वरदान पाने के लिए तुम मोह रखो, इच्छा रखो। लेकिन गिफ्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए अगर आपने फल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है तो। दूसरी तरफ फल है, कुछ लोग सिर्फ फल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते और गिफ्ट्स को नजरअंदाज करते। दोनों की जरूरत है। वी नीड आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑन द अर्थ एंड इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑन इन आवर हार्ट्स। दोनों हमें चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए। इसलिए 9 कर कर पवित्र वचन के अंदर हम देखते हैं। इसलिए पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय और 14वां अध्याय दोनों वरदानों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में। उसके बीच में 13वां अध्याय है जो फल के बारे में है। तो वहां पर भी एक बैलेंस लाकर प्रभु के वचन में हम देख सकते। तो ये दोनों की हमें जरूरत है। किसी को एक से ज्यादा भार हमें देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वरदानों की वजह से, गिफ्ट्स की वजह से हम एक पूरे देश को हिला सकते हैं, पूरे देश में हलचल हम उद्भव कर सकते हैं। लेकिन फलों के बारे में एक बात समझना जरूरी है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट is the expression of who Jesus is, or gift of the Spirit is an expression of what Jesus is. यीशु कौन है वो फल से पता चलता है, और यीशु क्या है वो उसके वरदानों से पता चलता है। और कौन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जो कुछ भी वो है, वो जो है, व्हाट ही इज, वो कौन है उसमें से उद्भव होता है. व्हाट ही इज अ आउटफ्लोइंग ऑफ हु ही इज. और इसलिए फ्रूट मैं समझता हूं, फल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हालांकि बैलेंस चाहिए, पर हमें पहले हमारे जीवन के अंदर फल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर हमें वरदानों के लिए भी जोर लगाना चाहिए. ये कोइनोनिया के अंदर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. कई लोग जो हु इज ही या हु जीसस इज, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं. क्योंकि जैसे ही आप पूछोगे कि हु इज जीसस, तो जैसे जक्की ने पूछा, ही वॉन्टेड टू सी हु इज दिस जीसस. उस बेचारे को कहाँ मालूम था कि उस दिन शाम तक उसका संपत्ति का आधा वो लुट चुका होगा. तो कई बार हु इज जीसस सवाल पूछना बहुत डेंजर हो जाता है, क्योंकि यीशु पूरा घुस जाता है और फिर जीवन को पूरा हिला देता है. तो इस तरह का एक इंटरवेंशन कोई लोग चाहते नहीं है. अगर आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो और आपने जिसके ऊपर भी अपना ईमान रखा है, विश्वास रखा है, आपको इस वक्त उस व्यक्ति या उस नाम के विषय में यह सवाल पूछना है कि वो कौन है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम में से कई लोग वो क्या है उससे ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो भी है यानी क्या है का जो जवाब होगा वो हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा कर देता है. What he is solves our issues. Who he is complicates it. उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है. बट जीसस वॉन्ट्स अस, यीशु ये चाहता है कि हम पहले हु ही इज की ओर गौर करें. क्योंकि अगर आपके जीवन में फल होंगे ना और आपके अंदर कोई भी वरदान नहीं होंगे, तो भी उस फल की वजह से आप एक प्रभाव चारों ओर छोड़ सकते हो. लेकिन अगर उल्टा है, आपके जीवन में सिर्फ वरदान है और आत्मा के फल नहीं है, तो आपके फल ना होने की वजह से आपने जितना भी काम किया उसके ऊपर आप पानी फेर सकते हो. तो एक तरह हालांकि बैलेंस हमें चाहिए, लेकिन एक प्रायोरिटी शायद हमें रखना पड़ेगा कि फल को हम पहले प्राप्त करें और फिर वरदानों की तरफ जाए. और ये जब पूरा होगा, पवित्र आत्मा इन दोनों को क्रियाशील करेगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन करते करते वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा. बहुत पराक्रमी चीज़ों को हमारे अंदर और हमारे चारों ओर होना ज़रूरी है. और इसके लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना चाहिए. हमें ये चेष्टा रखनी चाहिए कि एक एक्ट्स वाला लाइफस्टाइल, प्रेरितों के कृत्य के अंदर जिस तरह से हम एक जीवन शैली उसके चेलों का देखते हैं, ऐसा एक जीवन शैली, ऐसी एक कथा, ऐसी एक कहानी हमारी भी बन जाए. और इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और कहे, पवित्र आत्मा जो तू करना चाहे वो कर, ले ले. और प्रेरितों के कृत्य में जो हम देखते हैं, ऐसा हमारे अहमदाबाद शहर में, हमारे गुजरात में, हमारे भारत में होने दे. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए. कोइनोनिया के अंदर की कुछ और गहरी बातों को हमने देखा कि किस तरह से इतिहास में तूने ये कोइनोनिया के द्वारा लोगों के अंदर रूपांतरण होने दिया, और इस प्रक्रिया के दरमियान किस तरह से तू उनको एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर लेकर गया. तूने कहा कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा. तो किस तरह से वो बात हमारे जीवन में पूरा होता है. हम प्रभु के राज्य के कार्य में जुड़ते हैं. हम प्रभु के लिए ही नहीं, प्रभु के साथ काम करने वाले बनते हैं. और तेरा कलीसिया जो तू बांध रहा है वो एक ऐसा काम है जो इस इतिहास का सबसे बड़ा काम है, और वो अनंत काल तक रहने वाला. ये पृथ्वी टल जाएगी, ये आकाश जल जाएगा, लेकिन ये स्वर्ग का राज्य जो तू कलीसिया के द्वारा बांध रहा है वो हमेशा हमेशा रहने वाला है. और उसमें अगर हम सहभागी हो सकते हैं तो उससे बड़ा क्या हो सकता है. प्रभु जी, हम अपने आप को सौंपते. हमारी ये योग्यता नहीं कि हम इस तरह से तेरे साथ जुड़े,
हमारे सोच में, हमारे विश्वास में, हमारे अपेक्षाओं में, हमारे रवैयों में, हमारे स्वभाव में और हमारे जीवन में तू एक ऐसा बदलाव लेकर आ ताकि तेरा हित हमारे जीवनों के द्वारा पूरा हो सके। हमारे चारों ओर कोइनोनिया जो हमारे अंदर हो रहा है और हमारे द्वारा हो रहा है, उसकी वजह से बदलाव हो सके। कई सारे लोग, जैसे हम प्रेरित में पढ़ रहे थे कि हजारों की तादाद में लोग प्रभु के ऊपर अपना विश्वास रखते गए, ऐसा हमारे चारों ओर होना है। चिन्ह चमत्कार होने हैं, कुछ स्तेफानोस, कुछ पौलोस, कुछ फिलिपोस को खड़ा होना है। प्रभु जी, इसके लिए तू रास्ते खोल। हमारे बीच के जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे टीन्स को, हमारे दंपतियों को, सबको तू तैयार कर। ऐसा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे हित को हमारे कलीसिया में पूरा होने दे। आज होने वाली सारी आराधना सभाओं को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, हमारे बीच में हमारे प्रिय वशिष्ठ पाठक प्रभु जी इस दुनिया में नहीं रहे, पर हम जानते हैं कि वो तेरे पास है, तेरे सम्मुख आज होंगे। खुदा, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, उनको तू प्रभु जी सांत्वना देना, हिम्मत देना तू दे चुका है, ऐसा हम विश्वास करते खुदा। और कलीसिया के बाकी सारे अंगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तेरे महिमा के धन के हिसाब से ज़रूरतों को पूरी कर कर तू देना, तेरे आगमन के लिए तैयार करना, महिमा तू प्राप्त करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।